सालों पहले शिमला के घने जंगलों के बीच एक ट्रेन गुजरती थी जिसका नाम था काल ट्रेन। ये ट्रेन रात के ठीक 12 बजे निकलती थी और इस पर सफर करने वाले यात्रियों का कहना था कि ट्रेन में अजीब और गरीब घटनाएं घटित होती थीं। अक्सर सुनसान जगहों से गुजरते हुए यात्रियों को खाली सीटों पर अनजाने चेहरों की झलक दिखाई देती। एक रात जब ट्रेन बर्फीली हवाओं में सरक रही थी, ड्राइवर ने अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी। उसने देखा कि ट्रैक के किनारे एक सफेद साया खड़ा है। जैसे ही ट्रेन रुकी, वो साया ट्रेन में चढ़ गया और अचानक गायब हो गया। यात्रियों में से एक युवक, आदित्य, इस भयानक घटना को जानने की कोशिश करता है। वो पूछताछ करने पर पता लगाता है कि ये साया उस यात्री का है जो बरसों पहले इसी ट्रेन में हादसे का शिकार हो गया था। आदित्य उस साये से मिलने की ठान लेता है और अगले दिन रात के ठीक 12 बजे फिर उसी ट्रेन में बैठ जाता है। जैसे ही ट्रेन चलती है, आदित्य को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसकी सीट के ठीक सामने वही साया खड़ा है। आदित्य कांपता हुआ पूछता है, कौन हो तुम? साया धीमी आवाज में कहता है, मैं वो हूं जो इस ट्रेन का हमेशा से यात्री रहा है और हमेशा रहेगा। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन वो हिम्मत दिखाकर उस साये की मदद करता है। वो आत्मा ट्रेन से उतरती है और जंगल की ओर गायब हो जाती है। ट्रेन के यात्री जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें दूर जंगल में एक काला साया तेजी से गुजरता दिखता है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे ट्रेन की दीवारों से हाथ निकलकर उनकी ओर बढ़ रहे हों। कहानी ये भी है कि ट्रेन का ड्राइवर अक्सर रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनता था। आदित्य के दिमाग में वो भूतिया साये का चेहरा बार बार घूम रहा था। उसे लगा जैसे वो हर जगह उस साये को देख रहा है। आदित्य ने तय कर लिया कि वो इस भूतिया ट्रेन के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाकर ही मानेगा। जैसे ही ट्रेन एक अंधेरे सुरंग में घुसी, आदित्य को महसूस हुआ कि वो अब किसी और ही दुनिया में आ गया है। सुरंग के अंदर अचानक से आदित्य को अपनी बगल में वो साया बैठा दिखा जो उसे घूर रहा था। आदित्य ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साये ने जवाब दिया, मुझे मुक्ति चाहिए। आदित्य ने उस आत्मा से पूछा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकता है। आत्मा ने कहा, मुझे इस ट्रेन से हमेशा के लिए जाने दो। आत्मा ने कहा, मेरा इंतजार खत्म हो गया है, मैं अब इस ट्रेन से मुक्त होना चाहता हूं। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, आत्मा धीरे धीरे धुंध में घुलकर गायब हो गई। आदित्य ने देखा कि आत्मा अब आजाद हो गई है और ट्रेन के भीतर का माहौल अचानक हल्का और शांत हो गया। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब वो पहले जैसी भूतिया नहीं लग रही थी, जैसे कोई बुरी ऊर्जा उससे हट गई हो। आदित्य ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में उस साये की स्मृतियां रह गईं जो हमेशा इस ट्रेन का हिस्सा रहा। कहते हैं कि आदित्य के बाद किसी ने उस आत्मा को फिर नहीं देखा। काल ट्रेन एक सामान्य ट्रेन बन गई, एक भूतिया रहस्य के बिना। इस भूतिया कहानी का अंत यहीं होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन जानता है, अगली कहानी में कौन सी नई भूतिया घटना आपका इंतजार कर रही है।